नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है बच्चों की पढ़ाई को लेकर। बच्चों को पढ़ाई में मन न लगना, नींद का आना, आलस्य आना, इस तरह की जो समस्या उत्पन्न होती है उसका कारण क्या है? ज्योतिष में उसका कारण ये है कि केंद्र भाव में या त्रिकोण में यदि चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र यदि न हो, एक भी ग्रह इनमें से न हो, तो भी इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है। लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में न होकर किन्हीं और भाव में हो तो भी समस्या उत्पन्न होती है। पंचम भाव केंद्र या त्रिकोण में उनके ग्रह न हो तो भी समस्या उत्पन्न होती है। पंचम भाव पर क्रूर या पाप ग्रह की अत्यधिक दृष्टि, एक से अधिक, दो, तीन, तो इस प्रकार की भी समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे तो इनके और भी कई कारण हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही है। अब यदि देखा जाए तो किनके जन्म कुंडली में कौन सी स्थिति बनती है कहना संभव नहीं है। सार्वजनिक रूप से यदि कुंडली में कुछ दोष हो सकते हैं, किसी की कुंडली में अत्यधिक दोष हो सकते हैं, या ऐसा भी होता है कि कुंडली में किसी का दोष भी न हो लेकिन कुछ वास्तु के अनुसार उनके बुरे प्रभाव का असर पड़ने लगा हो, तो ऐसी स्थिति में आप प्राथमिक उपचार के तौर पर कुछ सुधार कर सकते हैं, कुछ उपाय कर सकते हैं, जिनसे यदि इस प्रकार की समस्या होगी और कुंडली कुछ भी सही है तो बहुत कुछ आपको सुधार के रूप में देखने को मिलेगा। सर्वप्रथम आप अपने घर में ये देखें कि आपके घर में पानी की अत्यधिक फिजूल खर्ची तो नहीं हो रही। इससे चंद्रमा उस परिवार में कमजोर पड़ जाती है, जिनका असर बच्चों की या बड़े हो पढ़ाई कर रहे हैं उन पर नकारात्मक होती है। दूसरी, यदि आपके मकान में जो पुताई करते हैं, जो पेंट करते हैं, वो सफ़ेद की जगह किसी और कलर के तो नहीं है, लाल, हरे, पीले, आजकल लोग जैसे इंस्ट्रूमेंट कलर में करा लेते हैं, तो वैसा ना करें, बिल्कुल सफ़ेद होना चाहिए। अगली बात कि यदि आपका मकान पूर्वमुखी है तो बहुत अच्छी बात है, किंतु बहुत से अब शहर में ऐसे मकान हो गए कि जो पूरब का पूरा मुंह ढका हुआ रहता है और बाकी किसी भी स्थान का दरवाजा होता है, तो उस स्थिति में तो सूर्य की रोशनी उस घर में नहीं आती है, कहीं से भी नहीं। ये प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा सा तस्वीर जो मार्केट में 10-15 रुपये मिलते हैं, 2 बाय 1.5 फुट का उगता हुआ सूर्य पूर्व की दीवार में आप लगा सकते हैं उपचार के रूप में। अत्यधिक फायदा तो नहीं होगा लेकिन कुछ हद तक लाभ जरूर मिलेगा। अगली बात, यदि आपका पूर्वमुखी मकान है, यानी कि पूरब की ओर आपका मकान का दरवाजा है, तो उस घर में रहने वाले बच्चे पूर्व की ओर ही मुख करके पढ़ें। यदि पश्चिम दिशा में है तो उत्तर की ओर मुख करके बैठें, या उत्तर की ओर कोई कमरा खाली हो तो वहाँ पढ़ने के लिए बैठाएं। इनके अलावा अगर उत्तर मुखी हो तो भी, दक्षिण मुखी हो तो भी उत्तर के ही स्थान में पढ़ाई करें। अगली बात,
यदि आपके ईशान कोण अर्थात पूरब और उत्तर की जो कॉर्नर होते हैं, यदि वहाँ पर गंदगी हो या वहाँ पर कोई भी आपने कमरा कबाड़ के लिए रख लिया हो, जो सामान घर का खराब हो जाए उसी में रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस घर रूम की सफाई करें, वहाँ पर पूजा स्थल बना लें तो आपके लिए बेहतर होगा। इस तरह के कुछ प्राथमिक उपचार हैं जो आपके बच्चों की पढ़ाई में बहुत मददगार होंगे। आशा करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखकर समझ लिया होगा। यदि आपके घर में कोई बच्चा अगर इस तरह से परेशान है तो ये करके देखें, ज़रूर लाभ होगा। पूरे वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।